Hello dear students, I am again coming with consignment account and that will be my important sum of consignment account जहाँ पे हमारे पास missing information होगी, that will be important information and that is missing. For example, इस सम में हमें सेल्स भी गिवन नहीं है और ना ही हमें गिवन है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. सेल इज आल्सो मिसिंग एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी गिवन नहीं है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट विद दिस सम. तो हम 7 नंबर सम करते हैं और मेरा हेडिंग होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद मिसिंग इंफॉर्मेशन. तो ये हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी जिसमें मिसिंग हमारी इंफॉर्मेशन है. हम स्टडी करते हैं सम को. रवि इज कंसाइनर एंड हरि इज कंसाइनी. इस सम में रवि हमारा कंसाइनर है, हरि हमारा कंसाइनी है और हरि ने 10% कमीशन पे गुड्स को सेल करना है. अब कंसाइनी ने कई बार एडवांस भी देना होता है, तो यहाँ पे हरि हमारा जो कंसाइनी है उसने 50,000 रुपीज जो है एडवांस पे किया रवि को. और यहाँ पे रवि ने, अब हमारे एक्सपेंसेस भी गिवन है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस गिवन है 15,000 जिसको हम टोटली डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और कंसाइनी के 10,000 टोटल एक्सपेंसेस हैं जिसमें 60% नॉन रेकरिंग हैं. अब नॉन रेकरिंग को हम डायरेक्ट कहते हैं. हरि ने फाइनल बैलेंस सेंड किया रवि को, दैट इज 1,42,500. अब रिमिटेंस हरि ने रवि को कर दी है अलॉन्ग विद अकाउंट सेल. अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे कमाया, मार्जिन हमारा 25% है एंड 10% हमारी अभी भी अनसोल्ड गुड्स है विद हरि. तो इस पर्टिकुलर के बेस में हमें इंपॉर्टेंट सम करना है, दैट इज ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. That will be my 7 number problem regarding this will be typical problem of consignment account. अब यहाँ पे हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करने होंगे ताकि हम कैलकुलेट करें कैलकुलेशन ऑफ सेल और कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो यहाँ बुक्स ऑफ रवि में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है कंसाइनर की बुक्स में. तो सबसे पहले हम जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल बाय हरि. अब हरि ने कितनी सेल की होंगी, इट इज नॉट गिवन, तो सबसे पहले हम सेल को कैलकुलेट करेंगे. तो जब हम कहते हैं कि कंसाइनी ने अकाउंट सेल सेंड किया, इसका मतलब ये होगा कि कंसाइनी ने डिटेल बनाई होगी, उसने सेल इंकर की होगी, उसमें सबसे पहले कंसाइनी डिडक्ट करता है अपना कमीशन डिडक्ट किया होगा, अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट किए होंगे, अपना प्रोपोर्शनेट एडवांस डिडक्ट करेगा. उसके बाद रिमेनिंग जो बैलेंस है वो कंसाइनी कंसाइनर को रिमिट करता है. तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं. अब मुझे सेल कैलकुलेट करनी है बाय हरि, तो हमने सेल्स को x मान लिया. अब हमने इक्वेशन बनाई. अब सेल्स टोटल सेल जो कंसाइनी ने की है उसमें अपना कमीशन डिडक्ट किया, अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट किए, अपने एडवांस जो कंसाइनी ने कंसाइनर को पे किया वो भी लेस किया और जो रिमेनिंग रिमिटेंस है वो हमें गिवन है 1,42,500. अब हमने इक्वेशन बना दी. इक्वेशन क्या होगी, सेल्स माइनस कमीशन माइनस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी माइनस एडवांस बाय कंसाइनी इज इक्वल टू रिमिटेंस टू कंसाइनर. यानी कंसाइनी जो भी रिमिट करता है अपने एक्सपेंसेस को लेस कर लेता है, अपने कमीशन को लेस कर लेता है, अपने एडवांस को लेस करता है और रिमेनिंग बैलेंस को रिमिट करता है कंसाइनर को. तो हमने ये इक्वेशन बना ली है. अब इक्वेशन में हमने सेल को x माना क्योंकि सेल हमें गिवन नहीं है. लेट सेल्स इज इक्वल टू x. तो हमारा कमीशन कितना है वो गिवन है 10% कमीशन ऑन सेल. तो अगर हमने सेल को x माना तो कमीशन कितना होगा 10%. अगर हम लेस करते हैं तो ये बनेगा 0.10x.
ये हमने कमीशन मान लिया। अब एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, टोटल कंसाइनी के एक्सपेंस हैं 10,000, ये हमने लेस किया, और कंसाइनी ने एडवांस कितना पे किया, दैट इज 50,000 रुपीज। तो एडवांस 50,000 ये भी हमने लेस कर दिया, इज इक्वल टू रिमिटेंस टू कंसाइनर। अब कंसाइनर को रिमिटेंस कितनी की है, 1,42,500, तो ये इक्वल टू हम करते हैं 1,42,500। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है x माइनस 0.10x माइनस 10,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,42,500। अब हम x को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे किया x माइनस 0.10x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये बनेगा 0.9x इज इक्वल टू 2,02,500, और x की वैल्यू हमारे पास होगी 2,25,000 रुपीज। इसको हम कहते हैं सेल। तो हमारे कंसाइनी ने कितनी सेल की हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 2,25,000। तो ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ सेल होगी, दैट विल बी नंबर 1 स्टेप। अब यहां से हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने सेल को कैलकुलेट किया, विच सेल्स आर मेड बाय कंसाइनी और हरी। तो जो कंसाइनी ने सेल की है वो हमने कैलकुलेट करनी है, पहला स्टेप, और ये अमाउंट होगा 2,25,000। अब सेकंड स्टेप पे मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब कितना गिवन है, 25%। तो सेल हमारे पास आ गई है 2,25,000। इसका मतलब है अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल देखना चाहते हैं जो कंसाइनी ने की, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने किया 2,25,000 इंटू 75%, या तो हम 25% लेस कर दे टोटल में, या इनटू मैंने कर दिया 75%, तो वो हमने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर ली है, और ये अमाउंट होगा 1,68,750। अब ये जो सेल हैं ये हमारी अभी पूरा प्रोपोर्शन गिवन नहीं है, क्योंकि 10% हमारा अभी भी अनसोल्ड स्टॉक है। तो अब मुझे थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना होगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो हमने दो स्टेप में, नंबर 1 स्टेप में सेल की कैलकुलेशन की जो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं गिवन, सेकंड में हमने कॉस्ट ऑफ सेल को भी कैलकुलेट कर लिया, नंबर 3 की हमारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगी वो होगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट विच इज नॉट गिवन। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल हमें गिवन है 1,68,750, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है इट इज ओनली 90% ऑफ द गुड्स सेंड, क्योंकि कंसाइनर ने 100% टोटल गुड्स सेंड की हैं, लेकिन 10% हमारा कंसाइनी के पास अभी भी अनसोल्ड स्टॉक है, और कंसाइनी ने सेल जो की है वो ओनली 90% ऑफ गुड्स सेंड की हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट करना हो, हमें टोटल बनाना पड़ेगा, हमें 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए हमने अमाउंट उठाया 1,68,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो इसका मतलब टोटल गुड्स सेंट बाय कंसाइनर आ जाएंगी, जो कंसाइनर ने कंसाइनी को सेंड की, तो 100/90 करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,87,500। ये हमारा थर्ड स्टेप में होगा, जिसको कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। तो ये अमाउंट होगा 1,87,500। अब यहां से हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया बुक्स ऑफ रवि। नंबर 1 आइटम होगी 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,87,500।
यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, जिसकी एंट्री हम करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो ये होगा 187,500। उसके बाद क्या होता है, जब गुड्स सेंड होती हैं तो कंसाइनर अपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इंकर करता है, उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब गुड्स को हमें भेजने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको इंकर करने पड़ते हैं, और ये रवि जो हमारा कंसाइनर है इसने 15,000 एक्सपेंसेस को इंकर किया। अब यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन होगा टू कैश, एक्सपेंसेस होंगे 15,000। उसके बाद अब हमारी गुड्स पहुंच गई हैं हरि के पास। हरि इज ए कंसाइनी अपॉइंटेड बाय रवि, तो रवि ने हरि को कंसाइनी अपॉइंट किया। अब हरि के टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें हमारे डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, ये हमारे गिवन है 10,000। अब इसकी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू हरि। हरि ने कितना किया 10,000, तो ये भी हमने डेबिट कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब हमने सेल को भी कैलकुलेट किया था नंबर 1 में, सेल हमने कैलकुलेट की है 2,25,000, और यहाँ पे हम नोट करेंगे बाय हरि, ये सेल होंगी 2,25,000। इसकी एंट्री बनती है हरि अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो ये बनेगा 2,25,000। अब हरि को हमने कमीशन भी देना है, और ये एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू हरि। कमीशन कितना देना है 10%। अब हमने सेल को कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब 10% कमीशन इसका कितना होगा, ये बनेगा 22,500। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हमें पता लगा कि 10% अभी हमारा अनसोल्ड स्टॉक भी है। अब हम वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे, जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब सबसे पहले गुड्स एंड कितनी है 187,500, हमने इसका 10% लिया, ये बनेगा 18,750। अब क्लोजिंग स्टॉक में नंबर 1 मेन हमारा अमाउंट होता है जो रिमेनिंग अनसोल्ड रह गया, इसमें हम ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब यहाँ पे कंसाइनर के टोटल सारे एक्सपेंस हम कहते हैं डायरेक्ट होते हैं। अब कंसाइनर ने 15,000 इंकर किया था, अब 10% हमारा रिमेनिंग रह जाता है, तो यहाँ पे ऐड हम करेंगे प्रोपोर्शनेट, पहले हमने किया 10% ऑफ 187,500, मेन अमाउंट होगा 18,750। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और रवि के सारे ही खर्चे डायरेक्ट माने जाएंगे, तो यहाँ पे 15,000 का 10% हमने ऐड कर दिया 1,500, तो ये ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक में। अब कंसाइनी के टोटल एक्सपेंडिचर है 10,000, अब जिसमें 60% नॉन रेकरिंग है। अब नॉन रेकरिंग को हम डायरेक्ट कहते हैं, तो इसका मतलब 10,000 का 60% कितना होगा 6,000, ये हमने टोटल लिया, इसका 10% कितना हम ऐड करेंगे 600। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने 3 आइटम ली, एक मेन अमाउंट लिया जो हमारा स्टॉक अनसोल्ड रहता है, प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने 10% निकाले 1,500, और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया 6,000 जो हमारा डायरेक्ट बनता है जिसको हम नॉन रेकरिंग कहते हैं, उसका 10% हमने 600 लिया। अगर 3 आइटम को हम टोटल करें तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी 20,850, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा 20,850, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने सेल को कैलकुलेट किया, उसके बाद हम चले गए कॉस्ट ऑफ सेल पे। अब यहाँ पे गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो हमने 25% को लेस किया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आती है 168,750। लेकिन हमारे जो कंसाइनी ने
टोटल गुड्स को सेल नहीं किया, जितना मार्जिन था उसके बाद 10% उसके पास अभी भी अनसोल्ड स्टॉक है। इसका मतलब जितना हमने कॉस्ट निकाली इसको हमने ग्रॉस बनाया ताकि हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब हमने किया इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10% हमारा अभी भी अनसोल्ड है, तो हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी है जो हमारे कंसाइनर ने सेंड की होगी। तो हमने 100/90 की, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने कैलकुलेट किया 187,500। तो यहां से हमने स्टार्ट किया। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्रेडिट साइड हमारी एक्सीड करती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 10,850। ये हमारे कंसाइनर का प्रॉफिट होता है। तो ये एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L, यानी प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे करते हैं 10,850। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। अब सिमिलरली हमें हरी का भी अकाउंट बनाना है, बुक्स ऑफ रवि, जिसको कहते हैं कंसाइनी अकाउंट भी हम बनाते हैं। अब जहां पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एडवांस दिया था हरी ने, कितना दिया था 50,000। तो यहाँ पे हम बाय BR करके एडवांस लेंगे 50,000, और जो सेल की है हमारे हरी ने, कंसाइनी ने, उसको सबसे पहले डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे टू कंसाइनमेंट 2,25,000, क्योंकि सबसे पहले जो टोटल मनी है वो सेल की रिसीवेबल है बाय रवि फ्रॉम हरी। तो कहने का मतलब 2,25,000 को डेबिट करेगा, और यहाँ पे हम लेस करेंगे एडवांस को। एडवांस कितना दिया था 50,000। अब हरी के एक्सपेंसेस कितने थे टोटल, ये भी हमने क्रेडिट में कर दिया बाय कंसाइनमेंट करके, एक्सपेंसेस 10,000। अब उसका कमीशन कितना था 22,500, ये भी हमने क्रेडिट कर दिया बाय कंसाइनमेंट 22,500। जो नेट आंसर होगा वो होगा बाय बैंक, ये बनेगा 1,42,500। तो यही आंसर हमें बीच में गिवन है। अगर हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएं तो यही आंसर हमें यहाँ पे भी मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं बाय बैंक बैलेंस फिगर, और ये होगा 142,500। तो इसलिए हमने दो अकाउंट बनाए। मेन हमारे कंसाइनमेंट में दो अकाउंट चलते हैं। नंबर 1 हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी होगी इंफॉर्मेशन, देन वी हैव टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is important information, and we have to calculate, we have to know how to calculate the important information before making consignment account. Thank you very much.